नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः के अंतर्गत द्वितीय पाठ जिसका नाम है बिलस्य वाणेन कदापि मृषता, इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने कुछ कहानी को पढ़ा था और इस पाठ के बारे में जाना था कि इस पाठ के रचयिता आचार्य पंडित विष्णु शर्मा हैं और उनके पंचतंत्र नामक ग्रंथ से इस कहानी को लिया गया है। इस कहानी में एक शेर और एक सियार, इन दोनों की कहानी है। और जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, पहले भाग में जो हमने पढ़ा था, उसको हम शार्ट रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हमें इस कहानी को समझने में आसानी होगी। किसी वन में खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। वह एक बार भूख से व्याकुल होकर इधर से उधर भ्रमण करता हुआ, उसको कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त के समय में एक बड़ी सी गुफा को देखकर उसने सोचा इस गुफा में अवश्य ही रात में कोई जीव आता है, अतः यहाँ ही छुप कर बैठता हूँ। ऐसा सोचकर वो जाके गुफा में बैठ जाता है। इसके बाद कुछ देर में उस गुफा का जो स्वामी था, मालिक था, जिसका नाम था दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। वह वहाँ देखता है कि शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते समय तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वापस आने के निशान, शेर के पैरों के निशान नहीं है। तब सियार सोचता है कि अरे, आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं मारा गया, क्योंकि निश्चित ही इस बिल में सिंह है, इस गुफा में सिंह है, मतलब शेर बैठा हुआ है। तब क्या करना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। इस प्रकार के सोचकर वह दूर से ही चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। क्या बोलता है? अरे बिल, क्या तुम्हें नहीं याद है कि मेरे और तुम्हारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक समझौता हुआ था कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा, वापस आऊँगा, तब तुम मुझे आवाज़ दोगे, बुलाओगे। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तब मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यहाँ तक की कहानी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी। अब आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अथ एतच्छ्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। अथ एतच्छ्रुत्वा मतलब इस प्रकार, ऐसा सुनकर, सिंह मतलब शेर, अचिंत्यत मतलब सोचा, नूनम ऐसा गुहा मतलब अवश्य, नूनम मीन्स अवश्य ही यह गुफा, ऐसा, नूनम ऐसा, यहाँ पे संधि हुई है नूनम ऐसा में। नूनम ऐसा मतलब अवश्य ही यह गुहा में गुफा, स्वामिनः सदा समावाहनम करोति मतलब अपने स्वामी का सदा आवाहन करती है, बुलाती होगी अपने स्वामी को। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय के कारण, परंतु लेकिन, मद भयात मतलब मेरे भय के कारण, न किंचित वदति कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विद्वम युच्यते, अथवा यह उचित ही कहा गया, साधु इदम उच्यते मतलब साधु ही अच्छा, उचित ही इस प्रकार कहा गया है। क्या कहा गया है? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते नवाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम मतलब भय से डरे हुए मन वाले लोगों का, भय संत्रस्त मनसाम भय से त्रस्त हुए, डरे हुए, मनसाम मन वाले लोगों का, हस्तपादादिका क्रिया मतलब हाथ और पैर की क्रियाएं, हाथ और पैर से संबंधित क्रियाएं, प्रवर्तन्ते न वाणी चा और वाणी ठीक से, प्रवर्तन्ते मतलब काम नहीं करती हैं, बेपथुश्चाधिको भवेत मतलब
कंपन अधिक होता है। उनके कंपन होने के कारण ये इनकी भय से डरे हुए मन वाले लोगों की हाथ पैर और वाणी की क्रियाएं काम नहीं करती हैं। ऐसा शेर सोचता है गुफा के बारे में। तदहम अस्य आवाहनम करूँगी, तब कहता है कि तो मैं इसे बुलाता हूँ। तदहम, तद अहम, मैं, अस्य मतलब इसका, आवाहनम करोमि इस प्रकार मैं उसको बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति इस प्रकार जब वो बिल में आ जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, प्रविश्य में प्रवेश कर, में मतलब मेरा, भोज्यम भोज मतलब भोजन, फूड, भविष्यति हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंहः सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। इत्थम विचारे मतलब इस प्रकार विचार करके, इत्थम विचारे ऐसा सोच करके, सिंह, सिंह जो शेर है, सहसा मतलब अचानक ही, श्रृगालस्य मतलब सियार का आवाहन करता है। इस प्रकार से वो शेर ऐसा विचार करके शेर अचानक से सियार का आवाहन करता है, मतलब उसको बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वयत। अभी देखिए, सिंहस्य मतलब शेर की, उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना मतलब जो उसके ऊंचे गर्जन की, जो सिंह रोर करता है उसकी प्रतिध्वनि होती है। मतलब जब हम किसी एकांत जगह में आवाज़ करते हैं तो हमारी आवाज़ रिटर्न होकर हम ही को सुनाई देती है। तो उस प्रतिध्वनि से वह गुफा उच्चई मतलब ऊंची आवाज़ से श्रृगालम आह्वयत मतलब सियार को बुलाई। शेर बुला रहा है, शेर आवाज़ कर रहा है, लेकिन शेर की आवाज़ रिटर्न होके गुफा के द्वारा सियार तक पहुंच रही है। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्। अनेन अन्ये अपि, इससे, अनेन मतलब इससे, अन्य अपि मतलब अन्य पशु भी भयभीत होकर, डर कर भयभीत हो गए। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्, इस प्रकार से अन्य पशु भी भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः जो सियार था वो भी डर के मारे तब उसके डर से भागता हुआ, दूरम पलायमानः इमं पठत इस प्रकार पढ़ने लगा। अब क्या पढ़ने लगा? श्लोक के रूप में पढ़ता है, अनागतम अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे स्वता। अनागतम यह कुरुते सशोभते, अनागतम अनागत कहा गया है दुख के लिए, अनागत मतलब ना आए हुए, यह कुरुते सशोभते मतलब जो दुख नहीं आया हुआ है उसके आने के पहले ही दुख का प्रतिकार जो करता है वही शोभा पाता है। सा शोभते मतलब वही शोभा पाता है। सा सोच्यते यो न करोत्य नागतम, सा सोच्यते और जो न करोत्य अनागतम मतलब जो अनागत के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करता है, कोई भी प्रतिकार नहीं करता है। सा सोच्यते मतलब वह चिंतनीय हो जाता है, उसके विषय में चिंता करने लायक हो जाती है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इस पाठ का सार है इस श्लोक में। वो सियार कहता है कि वनेत्र मतलब इस वन में, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा मतलब मुझे बुढ़ापा आ गया, मैं बूढ़ा हो गया। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता मतलब मैंने, मेरे द्वारा बिल की वाणी, गुफा की वाणी कभी भी नहीं सुनी गई, ऐसा वो सियार कह रहा है। तो इस पाठ का अभिप्राय ये है कि जैसे हम दुख के आने का प्रतिकार नहीं करते हैं तो हमारी अवस्था शोचनीय हो जाती है। और एक इसमें एक हमें मैसेज मिलता है कि
हमें दिमाग से, अपने बुद्धि से ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी समस्या का निवारण हो सके। धन्यवाद।